है मेरे पिता, सब कुछ संभालेगा। तू ही है मेरे पिता, सब कुछ संभालेगा। કબૂલી રાખું અને મારો અંત કેવો થવાનો છે કે હું ધીરજ રાખું। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको हिंदी में पढ़िए, अय्यूब का 6:11। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, बल भी क्या है कि मैं आशा रखूं। मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। आमीन, हालेलुया। मेरा अंत क्या होगा, मैं धीरज धरूं। आमीन, हालेलुया। मेरे अंत क्या होगा, हर एक व्यक्ति सोचने का बात है। आप आपके अंदर बात करो, आपके अंदर पूछो, अंत मेरे लिए क्या होगा। अय्यूब कह रहा है, बहुत बड़ा भक्त है प्रभु का, प्रभु को ऊपर बराबर विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति, उनके जीवन में अनेक प्रकार का परीक्षा, मुसीबत, तकलीफ आया, प्रभु के लिए सगना, प्रभु के एक बात भी निंदा नहीं बोला। आजकल के विश्वासी भाई बहन कुछ भी तकलीफ होता है तो कलीसिया का नाम लेगा, नहीं तो पास्टर का नाम लेगा, उनके वजह से मैं तकलीफ उठा रहा हूँ, नहीं है तो प्रभु को बोलेगा कब तक आया, मैं बराबर नहीं है बोलेगा। आजकल का लोग ऐसा है, लेकिन अय्यूब का सही के विश्वासी मिलना बोलेगा तो बहुत कम है, कुछ लोग को मिलेंगे। कितनी भी मुसीबत आए, तकलीफ आया जीवन में, पहले एक बात याद रखना, उसको सुधारने का, इसको सुधारने का, वो बिगड़ गया, ये बिगड़ गया बोलने का पहले मुझे मैं पहले सुधारूं। आमीन, हालेलुया। पहले मुझे मैं सुधारूं, मैं कैसा चलने के लिए लगूं, उसके हिसाब से परमेश्वर मुझे चलाएगा। ऐसे एक प्रकार का विश्वास आपको और मुझे होना चाहिए। वचन में लिखा, अय्यूब कह रहा है, प्रभु मैं वेदना उठा रहा हूं, दुख उठा रहा हूं, बड़ी मुसीबत मेरा जीवन में, लेकिन अंत में मेरा जीवन में क्या होगा मुझे नहीं पता प्रभु, आप मुझे बताओ। अंत में एक जीवन, एक जन का शुरुआत और खत्म बराबर होना चाहिए। शुरुआत कैसा भी हुआ पता नहीं, लेकिन अंत है ना परिपूर्ण अच्छा होना चाहिए। किसी लोग को बड़ी वेदना उठाना पड़े, दुष्ट लोग को कैसा मरता है, ऐसा भी कभी कभी मरण आ जाता है। वेदना, दुख में, बीमारी में, मुसीबत में दुष्ट लोग को कैसे अपने जीवन छोड़ते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के बच्चे लोग को अंदर भी इतना बड़ा मुसीबत उठा के अपना जीव निकलता है, लेकिन कोई परवाह नहीं, उसकी बात क्या होने वाला है वही है मेन बात। अपना अंदर एक नक्की होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, मेरा अंत में क्या होगा, मेरा अंत में मेरे जीवन में क्या होगा। आमीन, हालेलुया। अब याद रख लो, अंत हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रकार का है। पृथ्वी के अंदर हमारा जान चला जाए, कब तक हमारा दौड़ पूरा हो जाए, उसके बाद हमारा अंत छेला लास्ट। ये दुनिया में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला सिर्फ 130 करोड़ लोग है, सबका अंदर ये माइंड में विषय नहीं है, लेकिन परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति के अंदर एक विषय होना चाहिए, अंत में मुझे क्या होगा। आमीन, हालेलुया। संसार वाला इसीलिए मरण के लिए डरता है, घबराता है, क्रिस्ती लोग को भी डरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया वाला बहुत डरते हैं। क्यों? मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरा परिवार को कौन देखेगा, और उनको मालूम है इसकी बात मेरा जीवन खत्म हो गया, उनको पता है। लेकिन क्रिस्ती लोग, प्रभु चुना हुआ व्यक्ति के अंदर एक विषय होना चाहिए, इसकी बात भी मेरा जीवन चलते रहने वाला है, हमको मरण ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारा क्या नहीं है? मरण ही नहीं है, याद रख लेना। दुनियादारी वाला डरेगा, क्योंकि उसको एक बार जीना, एक बार मरना, उसकी बात उसके जीवन नहीं है, अंत उसका बहुत खराब है।
लेकिन परमेश्वर के बच्चे रविवार का दिन आराधना करने वाला 2 कलाक या 2.5 कलाक अपने टाइम निकाल के प्रभु के लिए अपना कमाई में से प्रभु को देते हैं और हमारा काम प्रभु का काम सोचते हैं। हमारा सेवक अपना सेवक करके सोचते हैं हम क्या कहते हैं वो उनको देते हैं। इसी प्रकार हर एक बातों में परमेश्वर का दास को भी प्रभु का दास है हमारा दास करके सोचते हैं। प्रभु का बच्चों को देखते आनंद होते हैं। इतनी बड़ा एक प्रकार का एक विश्वास में हम चलते हैं। इसकी पूरा प्रतिफल क्या मिलेगा है मालूम है आपको? इसका पूरा प्रतिफल एक ही है, तुम्हारा जीवन में मरण नहीं है। हमें हालेलुया। इसके प्रतिफल क्या है? तुम्हारा जीवन में मरण ही नहीं है। याद रख लो, शरीर में तू मरेगा, तू इधर आंख बंद करेगा आंख खोलेगा प्रभु के सामने, उसके बाद 1000 साल प्रभु का साथ इसी पृथ्वी में वापस तू राज करने वाला है। याद रखना। आमीन हालेलुया। 1000 साल फिर से राज करेगा प्रभु का साथ। कौन करने वाला है ऐसा? प्रभु को ऊपर अभी 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, 5 साल है कि 10 साल, कब तक प्रभु जीवित हमको रखा, उसी समय में प्रभु का बारे में सोचने वाला व्यक्ति को। आमीन हालेलुया। सबको नहीं, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे लोगों के बारे में सोचने वाला को नहीं, प्रभु चुना हुआ व्यक्ति को। क्यों चुना प्रभु? प्रभु का बारे में तू सोचना चाहिए। मैं क्या करूं? देखो आंख उठा के इधर से देखो, रोड पे देखो, उधर देखो, इधर देखो। आज इतना बड़ा त्यौहार चल रहा है, देखो हर एक जगह पे लोग को मालूम नहीं है प्रभु कौन है, पता नहीं है। उनके लिए प्रार्थना कर, तुम उनके साथ जाके झगड़ा मत कर, उनसे जाकर बोलने का जरूर नहीं, उनके लिए आंसू बगा। उसी बातों के लिए प्रभु ने क्रूस पर मारा। इन लोग को पता नहीं है यीशु कब क्रूस पर मर रहा था, मारने के लिए लेके गया, यीशु को उठाकर किल्ला से ठोका, मारा, शरीर को पाड़ा और यीशु को देकर थूका। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है कि ऐसा करके कपड़ा को पाड़ा, कपड़ा को ले लिया और एक खिल्ला, एक मुकुट को बराबर रखा के उसके ऊपर ठोका, सीधा माथा में गया, बहुत दर्द। एक जन भूल से तुमको पैर रख के लात मार देगा तो तेरे को कितना गुस्सा आता है, श्राप देता है शैतान का बच्चा, तेरे को देख के नहीं जा सकते। हमारा अंदर इतना टेंशन, भूल में थोड़ा मार गया तो गुस्सा आता है। यीशु को इतना कुछ मारने के बाद भी यीशु ने क्या बोला मालूम है? यीशु ने बोला प्रभु ये क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम है, वो क्या कर रहा है उनको नहीं पता। उसी प्रभु को ऊपर मैं और तुम उसी प्रभु का आराधना करने के लिए। हमारा बुद्धि भी ऐसा होना चाहिए। कोई भी कुछ भी करे, कोई भी कितना भी नाटक करे, इतना सोचना प्रभु इन लोग को मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है। वो सोचता होगा मैं अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को जीत लिया हूँ करके सोचेगा, कुछ भी करने दो। लेकिन इतना है उनको मालूम नहीं। वो सब लोग उस दिन सोचा होगा यीशु तो बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया। एक जन नीचे से बोल रहा है यीशु को देखे, ओ उतरो नीचे, तू बड़ा राजा बोल रहा था ना, उतर नीचे। यीशु ने बोला चुपचाप, कुछ नहीं बोला। ऐसा भी कोई सोचता होगा इसको मैंने जीत लिया हूँ, इसको मैंने हरा दिया हूँ, इससे मैं आगे चल गया हूँ, इससे अच्छा हो गया हूँ। कुछ भी सोचने दो। आमीन हालेलुया। कुछ भी सोचने दो, अंत में पता चलेगा वो क्या सोचा, तू क्या सोचा। आमीन हालेलुया। सबकी समय आएगा, बोलते हैं ना सबके समय आएगा भाई, सबकी समय आएगा। प्रभु का सामने तुम भी खड़ा रहेगा, वो भी आके खड़ा रहने वाला है। कब पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। आमीन हालेलुया। अभी एक दिन जीता दूसरे दिन हार जाएंगे, दूसरे दिन जीता तीसरे दिन हार जाएंगे। लेकिन ये दुनिया में जीतना हारना चलते रहेगा। लेकिन हमेशा जीत के रहने वाला
एक दिन आएगा यीशु का साथ और मैं और आप खड़ा रहने का समय है। आमीन, हालेलुया। वही आशा का साथ नवसर से इधर आया। आमीन, हालेलुया। वही आशा का साथ आप उधर से इधर आया। आमीन, हालेलुया। एक ही आशा है, अब मैं और आप प्रभु के सामने खड़ा रहने का टाइम। कितनी लोग को सोचता होगा ये पागल है, ये गांडा लोग है। कब पता चलेगा कौन गांडा है कौन पागल है। आमीन, हालेलुया। बोलने वाला गांडा पागल होगा और मैं और आप उस टाइम में पता चलेगा, धीरे से पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। शांति से पता चलेगा ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। इसी प्रकार बोलता है कब कोई भी प्रकार का बातों में, ताजमहल का बनाने का टाइम में ये क्या बना रहा है, गांडा हो गया, ऐसा बोलता है उसको। आने वाला एक बीवी के लिए प्यार करता, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते। इतना बड़ा इतना सुंदरता बना, क्या बना रहे कुछ को समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी देखो कोई घर है, बिल्डिंग है, बनने के टाइम उसमें देख के पता नहीं चलता है कि क्या बन रहा है, क्या बन, मालूम नहीं, इधर ईंट इधर है, ऐसा ऐसा ऐसा। राजस्थान में कब घर बनता है पता नहीं चलता कि डिजाइन बहुत है, पता नहीं चलता ये गांडा से के क्या बना रहे। लेकिन एक दिन सब उधर का उधर का फिट करने के बाद देख के लगेगा ये कुछ बना है, अब भी लगता है सुंदर। आमीन, हालेलुया। अभी लगता है बढ़िया। इसी प्रकार और आपकी मेरे अंदर एक बात याद रखना, आज हम लोग को अपने आत्मिक जीवन को हम बना रहा है। क्या आराधना में जा रहा है, क्या मीटिंग में जा रहा है, क्या विश्वासी है, क्या बाइबल लेके घूमता है, क्या सफेद कपड़ा पहन के उधर इधर भागता है, क्या गाली नहीं बोलता है, क्या ऐसा गवाही के साथ प्रभु का। लेकिन एक दिन उसका परिपूर्ण बनने का टाइम वो देख के आश्चर्य होके खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। इनको देख के हम लोग को लगा कि पागल है वो भाई, इन लोग को तो बहुत पक्का लोग है, बहुत समझदार लोग है, बहुत सावधान में रहने वाला लोग है। हम लोग को सोचा हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अभी पता चल रहा है हम कितना पागल है। आमीन, हालेलुया। ऐसा दिन आएगा, ज़्यादा दिन नहीं, जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जल्दी आने वाला है। इधर अय्यूब लिख रहा है क्या होगा, उसमें कोरिंदी में दूसरे कोरिंदी 11:15 में लिखा। हाँ पढ़ो 11:15 का। निकालो जल्दी। शैलेश, इसलिए यदि उसके सेवक भी हाँ धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, आमीन, हालेलुया। हाँ पढ़ो हाँ। तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन, हालेलुया। सबकी अंत कैसा होगा, पौल कह रहा है उनकी काम का अनुसार ही होगा। आमीन, हालेलुया। क्या काम करते हैं आप प्रभु के लिए, क्या विषय देशों में कर रहा है, उनकी कामों को दोबारा अंत होगा करके पौल उस टाइम में कोरिंदी कलीसिया को लिख के रखा। अंत कैसा होगा कह रहा है अय्यूब, अंत कैसा होगा प्रभु, ये कह रहे तुम्हारा कार्य का अनुसार अंत होगा। तुम क्या काम करते हैं उसी में तुम्हारा अंत होगा। तू प्रभु का काम के पीछे है, तेरा अंत उसी प्रकार होगा। प्रभु का अंदर तू चोरी करता है, उसके अंदर क्या चोरी करता है, प्रभु के पास समय को चोरी करता है, उसी समय में काम पर जाता है। समझ लो, वो प्रभु का चोरी किया हुआ समय और प्रभु के देने वाला कामों को प्रभु को देना, वो नहीं किया तो प्रभु का अंदर चोरी किया है। समझ लो। बॉम्बे में एक भाई अय्या के साथ में बैठ के कब बात कर रहा था, वो आके दौड़ के आए अय्या करके, वो काम करता है उधर इधर, थोड़ा दान दिया। बोले तू काम पर जाते, तूने तो दे दिया, अय्या प्रभु का काम सुसमाचार और पिघलना चाहिए, इसीलिए मैंने और टूटी करके आया। बोलेगा तो ज़्यादा काम करके आया, 8 कलाक का काम था उसको 16 कलाक करके आया।
वो 4 कलाक प्रभु मेरे को ताकत दिया ना, वो 4 कलाक का पैसा सेवा के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। वो कमाई लोन भरना है और घर को संभालना है। मेरे पास पैसा नहीं, मैं सोचता हूँ आपके लिए इस सेवा के लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, सब पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया, ये पैसा मेरा परिवार के लिए जाने दो, लेकिन मेरा सेवा के लिए आगे चलने के लिए चाहिए 4 कलाक में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उसी काम करके 10% 15% नहीं, पूरा का पूरा प्रभु के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे सामर्थ्य शक्ति मुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। लास्ट में आज भी सेवा कर रहा है वो, लास्ट में प्रभु ने उसने काम करके काम छोड़ दिया, उसकी बाद पेंशन पैसा आता है और एक प्रकार का वो भी आके देख के आज एक चर्च बनाया है। आमीन, हालेलुया। आप पहचानते हैं? आमीन, हालेलुया। लोग के हृदय को जानता है, उसके कार्यों को प्रभु जानता है। आज एक दूसरी जगह पे बहुत बड़ा प्रभु का काम कर रहा है, समझ लो, हमारा कृपासनम में अनेक व्यक्ति अपने क्रिया, हम करने वाला क्रिया काम, आज भले आप लोगों को बड़ी मुसीबत होता होगा, एक खाना बनाना, दाल बनाना, कोई भी कामों में हमारा अंदर दुखों में मुसीबत में होता होगा, लेकिन उस क्रिया का प्रकार तुमको प्रभु तुम्हारा अंत होगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा क्रिया क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारा मन में क्या है, तू क्या माइंड में सोच के बैठा, इतना लोग उसमें सब चला जाएगा, याद रख लो। आमीन, हालेलुया। अच्छा विचार, अच्छी बात मन में चौका, अपने क्रिया प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, पवित्र के जीवन, ये शुद्ध में अपने कामों को करने लगेंगे ना प्रभु को, देखो प्रभु को हमारा पास क्या है ना, उसमें से प्रभु अपने पास मांगता है। तेरा पास नहीं है उधार लेके देने के लिए प्रभु ना बोल रहा है, मेरा पास नहीं है मैं उधार लेके करूं, नहीं, बड़ापन नहीं, तेरे पास क्या है वही प्रभु के लिए, काम के लिए समय, हर एक बात प्रभु के लिए तुम कर सकता है, समझ लो। लेकिन उसी बातों में हम लोग को क्या होना चाहिए, दिल से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? दिल से करना चाहिए प्रभु के लिए। प्रार्थना करो, घुटने डालो, बोलने का पहले दिल से करना चाहिए। घुटने में पास्टर बोलेगा बाद में डालते, वो नहीं चले, दिल से हर एक बात हमारा मन से, क्योंकि तुम्हारा क्रिया बोला जाता है, उसमें क्या बोला जाता है, क्रिया, तुम्हारे हृदय का क्रिया, तुम्हारे अंदर का क्रिया। टाइम हो गया, आराधना में पहुंचना है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक होना चाहिए। पहले टीवी चालू करने के लिए, पहले घर में दरवाजा पास आने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, बोलो? पहले क्या करे, इधर ताला है, ताला मारना पड़ता है, वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है, ये सब खोलने के बाद वो दरवाज़ा का तोड़ो, मोबाइल का बात करो। आमीन, हालेलुया। पहले मोबाइल बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉक खोलना पड़ेगा ना, ऊपर से नीचे, इधर 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 किया, अभी हाथों में किया। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ मोबाइल को देखो खुल जाए, तेरे चेहरा से वो खुल जाएगा, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। मेरा फ्रेंड का घर पे जाता, वो जाके खड़ा रह जाए, दरवाजा खुल जाता। कितनी ज़रा शॉपिंग सेंटर जाता होगा, अब जाके खड़ा रहो, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है कि नहीं खुलता? काम पहुंच गया दुनिया, बोल। लेकिन तुम वहाँ के वहाँ रहेगा, कैसे चलेगा? तेरा को एक इंसान लेके मारना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कभी तुम्हारा काम आगे चलता है। ऑटोमेटिक होता है नहीं, दुनिया चला गया ऑटोमेटिक लेवल का, दूसरी लेवल में चला गया। तुम आज तक पन्नूती रहे, कैसे चले? दिल से करो, तुम्हारा क्रिया को पढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। सब कुछ तुमको चाहिए, बड़ी बड़ी वस्तु बड़ी बड़ी है, हाँ, ऐसा देख के सब होना चाहिए, ऐसा करो, ये करो, सब होना चाहिए। लेकिन खुद करने के लिए क्या हो रहा है, एक आदमी तेरे को पीछे बोलना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं था ना, बोलना चाहिए। कौन बोलना चाहिए? घर में रहने वाला लोग बोलना चाहिए, पापा बोलना चाहिए, मम्मी बोलना चाहिए, सब बोलना चाहिए। उठो, जल्दी करो, प्रार्थना करो। वो बोलने बिगैर हमारा जीवन में
ऑटोमेटिक में तुम्हारा काम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से उसको बढ़ो। इसलिए यदि उसके सेवक भी हाँ, धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। होगा। आमीन, हालेलुया। आप एक एक बात आप सोच लो, सबसे ज्यादा हमारा अंत कैसा होगा करके सोचते हैं ना, उनको बता रहा हूं, उसकी अंत कैसा होने वाला है, उसकी काम का अनुसार होने वाला है। घर में सोते रहेगा, उनका काम नहीं होगा, तेरा अंत भी सोते सोते रहेगा। अपना काकी, बहुत बार मैंने बोला, काकी को बोला, काकी गंदे होता कि इधर आने का नहीं, तुम आएगा तो मगजमारी होता है, तो आने का नहीं, तू नवसरी चला जा, अय्या का पास जा। मैं प्रार्थना करता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं इधर आ जाए, इधर भी आएगा उधर भी जाएगा, लेकिन वो एक हफ्ता उधर जाएगा, दूसरे हफ्ता इधर पहुँच जाएगा। फिर बोलेगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर में रहो, नहीं तो उधर जाओ। नहीं, पैसा कैसा भी करके गाड़ी पकड़ के, टेम्पो पकड़ के, ट्रक पकड़ के काम पहुँच जाए, इधर पहुँच जाए, आराधना कर। उसकी एक ही इच्छा था, मरने का पहले भी, मैं मरूंगा तो मेरे को पालपांडी पास्टर आके मेरे को दफन करना है, तुम लोग को बाजू में रहना है, बस। उसकी एक ही आशा, दूसरा कोई आशा नहीं। कितनी बार बोला, भाई तेरा आशा क्या, इच्छा क्या है? कि हमारी एक ही इच्छा से मैं ऊपर जाऊँ, नहीं तो क्या रहे पालपांडी पास्टर आवाज हुए, तुम लोग को बद्दा आवाज, नहीं कि वहाँ जाओ, इतना साल से उधर ही जा रहा है, जाओ। नहीं 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 जाऊँगा, इधर ही आऊँगा। आमीन, हालेलुया। उसके लिए वो लोकल पहले वो उधर पाए, कब प्रभु के पास आया, वहाँ लोकल में कितनी पास्टर लोग को बुलाया उसको, हमारा जाते ऐसे बोला, ये मद्रासी लोग के पीछे क्या जानेगा, हम गुजराती लोग हैं, चलो इधर। काकी ने बोला कि मरने तक उन लोग के साथ ही मैं जाऊँगा, तुम आने का। उनके घर में कितनी बार गया पास्टर लोग, बहुत सारा। शुरुआत में अनेक लोग, पास्टर लोग ऐसा आदत है, जूना विश्वासी होता है ना, उसको बिगाड़ने के लिए जाता है, नया लोग के पास जाते ही नहीं। यहोवा विटनेस वाला भी ऐसे काम करते हैं, समझ लो। वो जूना लोग के पास ही जाता है, कौन क्रिस्ती रिपोर्ट निकालेगा, उसको जाकर मगज खराब करेगा। उससे अच्छा नया लोग के जाकर मगज खराब करनी नहीं करेगा। इसलिए मैं पहले बोला, पीसा हुआ आटा को पीसते मत रहना, वो ऐसे के ऐसे रहने वाला है। कितनी बार बोला, और कितनी बार पास्टर लोग भी जाके उसके घर में बैठ के बोलने लगे, कितनी बार उसका हाँ समझ, लेकिन किधर भी नहीं है, सीधा घूम फिर के किधर आ जाएगा, गंदेवा में आ जाएगा। लेकिन उसके अंत क्या हुआ, वो ये बात। आमीन, हालेलुया। कोरोना का टाइम, लेकिन अंत उसकी हिसाब से सोचो कि अय्या को भी कोरोना आया था, पल पंडिया, कब तक वो कोरोना पूरा खत्म हुआ तो काकी मरा, समझ लो। उसके अंत भले उसको उधर भागना, इधर भागना, उधर चलना, इधर चलना, कुछ भी हो, उसकी आशा था, इच्छा था, शायद हमारा दास पास्टर होता तो कोई आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उस टाइम में पास्टर भी नहीं है, गांव चला गया। लेकिन उसकी मन की इच्छा था क्या, उसकी मर्जी क्या था, अंत में मैं कैसा रहूं, मेरा अंत कैसा होना चाहिए, वो प्रभु के लिए भागा, इधर भागा उधर भागा। आज तक कभी भी उसका घर पे जाएगा, वो कितनी बार घर पे बुलाता है, मैं कभी ना कभी जाता हूँ, नहीं तो जाता नहीं है। उसके कारण क्या है, कभी भी घर पे जाएगा, दान देने बिगर नहीं भेजेगा। आमीन, हालेलुया। चल्ला से 10 रुपये के 20 रुपये भी हाथ में देगा, पैसा देख के बोलेगा ये ले जाओ, नहीं है वो भी नहीं है, कुछ ना कुछ सब्जी होगा, कुछ भी होगा, लेके भेजो। इसलिए तकलीफ में, मुसीबत में अपन जाके 1 मिनट घर में प्रार्थना कर दे तो उधर जाके बाद ना भी नहीं बोल सकता है। आमीन, हालेलुया। चल्ला में मैंने ना बोला, पहले बार ना बोला, आमीन, हालेलुया। मेरे को लगा फिर लास्ट मिनट में वो मरने का पहले 2 दिन का पहले मुझे बुलाया,
एक बार तो आके जाओ बोला। मैं जाता नहीं, बोला चौक्कस आ जाना। फिर मैं बोला ठीक है। उस दिन गया, प्रार्थना किया, बोले ये घर तोड़ने का है, फिर तोड़ के अच्छा बना दे, उसमें क्या है, बड़ी बात है। हाँ, तोड़ने का बनाने का है, सब कुछ करने का, प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, फिर उसने दान दिया, मैं नहीं लिया। मैंने बोला घर बना रहे, तोड़ के बना रहा है तो मैं क्यों ले जाऊँ, ये पैसा तुम ही रखो करके बोला। मैं हालेलुया। एक बार तो ले ले, मैंने बोला तुम ही रखो, अभी नहीं लेने का, ऐसा बोला। फिर कभी नहीं लेगा ऐसा बोला। मैं बोला घर बनाने तक नहीं लाऊंगा, ऐसा बोला। मालूम नहीं स्वर्ग के राज्य में घर बनाने तक अभी उसका हाथ में से पैसा आने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। कभी ना कभी प्रभु चलाते हैं ऐसे कामों में, कभी हम लोग का करने के टाइम उसी बातों में, बाद में सोचने के टाइम पता चलता है कि ये काम क्या था। लेकिन उसकी शुरुआत उधर भागना, इधर भागना, इधर उधर इधर इधर, कुछ भी कितनी बार बोला नहीं आना उधर, लेकिन उसका अंदर कहने का मतलब उसके अंदर एक नरेन था। आमीन, हालेलुया। मैं कैसा भी करके गंदेवा में मैं आराधना में जाऊंगा, वो भी मेरे पास बोलेगा तो तंबी भाई के पास मेरे को जाना है, उसको इतना पक्का था। आमीन, हालेलुया। भले उसके लिए कितना जन कुछ भी बोला, कितनी पास्टर लोग मीटिंग कराया, उसको इधर कराया उधर कराया, उनकी परिवार वाला भी बोला यहाँ हूँ करवा इतना दूर जाओ, आइए जाने हमके, कितना भी कुछ भी करे, कुछ भी बोले, लेकिन उसकी मालूम है मेरे हाथ उधर ही उन लोग को हाथ में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनका क्रिया, उनका काम प्रभु के लिए बड़ी दूर है। ट्रक पकड़े, गाड़ी पकड़ के, कुछ भी हो, हम तो गाड़ी में आ जाते, हम तो कुछ लोग बाइक में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को बस कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए अपने आप को सौंप के प्रभु के लिए भागता है ना, वही बोलते हैं क्रिया। आमीन, हालेलुया। उसके क्रिया का द्वारा, उसकी काम का द्वारा उसके अंध होगा, ऐसे अंध नहीं होगा किसका, ऐसे प्रभु के सामने खड़ा नहीं होंगे आप, ऐसे प्रभु के सामने तुम खड़ा रह के कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन नरक में पहुंच जाएगा। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए तुम्हारा क्रिया मेन है। क्या मेन है? तुम्हारा क्रिया मेन है। तुम प्रभु के लिए क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ करो, आए चुपचाप बैठो जाओ, ऐसा नहीं करो प्रभु के लिए। एक संडे क्लास चलाते हैं ना, वो भी प्रभु का काम है, वो भी एक प्रकार का प्रभु के लिए 1 कलाक का समय आपने दिया है। बच्चों को तैयारी करो, वो बच्चा कल का दिन एक दिन बड़ा एक सेवक कोई भी बनेगा, कोई ठिकाना नहीं है, वो एक दिन याद करेगा तुम्हारा। उसके लिए 1 कलाक आधा कलाक हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो प्रभु के लिए करने वाला मेहनत एक भी काली नहीं जाने वाला, इतनी याद रखना। वही ये सुन क्रिया, प्रभु के लिए काम करने वाला एक बात भी खाली नहीं जाएगा। तेरा दोस्ती के लिए तू कुछ भी कर लो। आमीन, हालेलुया। एक जन मेरे पास आता था, हमेशा कभी भी तकलीफ होता है मेरे पास आता है, बोलता है भाई फिर शादी कराने का पैसा नहीं है, थोड़ा मदद करो ना। इला पैसा लाई जा, बहुत धन्यवाद, તમારા જેવા કોઈ માણસ नहीं મળે। फिर दूसरे पर है, कभी भी आए ये चाहिए वो चाहिए, ये काम करो वो काम करो, ये मदद करो वो मदद करो, इला करते रहा। वो क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सलोम भाई से का कोई मानस नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। एक दिन भाई तूने पैसा लिया था, वो पैसा थोड़ा देना। सलोम भाई से क्या खराब आदमी कोई नहीं है, हो गया, खराब इंसान कोई नहीं है। क्यों? पैसा मांगा इसीलिए। भाई काम करने का पैसा लाओ, चर्च बना रहे उधर बना रहे पैसा, वो खराब इंसान कैसे आदमी है मेरे को मालूम था पहले से, ऐसा। मैं बोला कब तक देते रहे, वो अच्छा है, कब तक वापस लाओ करके बोलेगा तो खराब इंसान हो जाता है। वही इंसान का क्रिया, लेकिन प्रभु का ऐसा नहीं है। वो कहने का मतलब इंसान के अंदर हम कितना भी मदद करेंगे, इंसान को कितना भी ध्यान करेंगे, इंसान के लिए कुछ भी करते रहेंगे, वो करेगा ये करेगा, छेल्ला दिन तेरे को लात ही मारने वाला है। वो बात पक्का है, 100 का 100%, उसका नो डाउट। आमीन, हालेलुया। उसका नो डाउट। वो लात मारने के लिए सोचता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है।
लेकिन परमेश्वर के लिए तुम काम करो, क्रिया करो, वो चिल्ला तक तुमको भूलेगा नहीं है। आमीन, हालेलुया। कब तक? तुम मर जाएगा तो भी ऊपर जाएगा ना, उधर भी तेरा वो क्रिया काम करेगा, प्रभु के लिए तुम करने वाला काम, याद रख लेना। तुम्हारा अंत महिमा में होगा, तो अंत प्रभु के लिए खड़ा होगा। दुनिया में लिए हम करने वाला मदद, दुनिया में लिए हम करने वाला बात, चलो उनके शांति के लिए, खुशी के लिए हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। उसी में से लाभ उठाने के लिए कभी मत सोचना, उसकी लाभ प्रतिफल प्रभु देगा। कौन देगा? प्रभु देगा। गरीब को ऊपर मदद करो, उसकी प्रतिफल प्रभु देगा तुमको। मेरे को मालूम है, मेरा जिंदगी में बहुत सारा पैसा दिया हूं मैंने, लेकिन कभी भी मांगता नहीं। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि इसकी प्रतिफल मेरा प्रभु मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। मांगने वाला पैसा मांगना चाहिए, नहीं मांगने वाला जाने दो, प्रभु उसके प्रतिफल देगा स्वर्ग के राज्य में। क्योंकि हमारा जीवन अनंत काल तक होते रहेगा, एक ही सेक्टर में हमारा जीवन खत्म नहीं होने वाला है। करने वाला, मेहनत करने वाला, बल प्रभु के लिए भागने वाला, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला, एक एक काम का क्रिया का द्वारा तुमको प्रभु आशीर्वाद करने वाला है। क्रिया का द्वारा उसकी महिमा में तू प्रवेश करने वाला है, उसकी प्रभु के लिए करने वाला क्रिया का द्वारा तुम्हारा अंत होने वाला है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही चलते रहेगा, उसके अंत कैसा होगा? होगा भाई, तुम्हारा क्रिया अच्छा होगा ना, तेरा अंत भी अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। तेरा क्रिया बराबर नहीं है, वो अंत भी बराबर नहीं होगा, याद रख लेना। तुम एक जन को भी मदद नहीं करेगा तो तेरा को कौन मदद करेगा? कोई मदद करेगा? नहीं कर। तेरा क्रिया बराबर नहीं है, एक भी बातों में तुम काम नहीं करेंगे तो तेरे लिए कौन कर सकता है? कोई लोग बोलता है मेरे लिए कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। तुम कभी सोचा है कि मेरे को दूसरा चाहिए? कभी वो नहीं सोचता है, कभी मेरे को इन लोग को चाहिए, और अंध में सोचेंगे ये सब मेरे को चाहिए। कोई पहले चुना हुआ व्यक्ति एक अच्छा एक सेवक को पसंद करना पहले, और सेवक को पसंद करने के पहले एक संस्था को पसंद करना। किसको पसंद करना? संस्था। आज ये सेवक रहेगा, चला जाएगा, लेकिन एक संस्था हमेशा प्रभु का क्रिया का काम करते रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो भी उधर मीटिंग चल रहा है, इधर मीटिंग चल रहा है, उसका घर में आराधना चल रहा है, इसके घर में मीटिंग चल रहा है, ये मेरा गांव वाला है, ये मेरा वाला, इधर भी वो कुछ वो पहले सोचना चाहिए। एक संस्था होना चाहिए, एक संस्था नहीं है उसकी जीवन में कार्य नहीं है, समझ लो, क्रिया व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ पास्टर के लिए देते रहेंगे, पास्टर होगा, पास्टर एक दिन ऊपर चला जाएगा, हम रोड में आ जाएंगे। उसमें नहीं, प्रभु को देखने का, उनकी संस्था को देखने का। वो संस्था क्या है? मैं खुद संस्था बना दूं, मैं खुद एक संस्था को बड़ा कर दूं, उस संस्था में मैं नेता बन जाऊं, वो टिकने वाला नहीं है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। ये मैं चला जाएगा, वो चला जाएगा। अभी नवसारी के अंदर सेवा, कितनी पास्टर चेंज हुआ पता है? कितना सेवक लोग चेंज हुआ है, लेकिन चर्च तो उधर ही है ना, संस्था तो उधर ही है। भले पास्टर चेंज होते गया, लेकिन संस्था तो नहीं गया। कभी भी हमको आराधना कर सकते हैं, संस्था तो रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा गंदेवा में इधर है, पास्टर चेंज हो सकता है, नहीं तो पास्टर चला जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी में पास्टर थोड़ी के 1000 साल जीने वाला है। मैं भी राह देखा बड़ा, प्रभु कब आएगा जाए। आमीन, हालेलुया। छोड़ने वाला के लिए उधर रहेगा। आमीन, हालेलुया। सब उधर इधर चला जाएगा, तुम भी चला जाएगा, मैं भी चला जाएगा, लेकिन कलीसिया रहेगा, संस्था रहेगा। आमीन, हालेलुया। उसको बोलते हैं ऐक्य, बोलता है उसको बोलते हैं परिवार बोला जाता है। बस मेरा पास प्रभु है, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा उतरता है, बस सिर्फ घर में आराधना करके प्रभु हालेलुया धन्यवाद, टाइम हो गया, ओके, नरक में पहुंचेगा। याद बड़ौदा में एक से एक जन, एक विश्वासी पढ़ाइया को ऊपर बहुत प्यार करता था। बड़ौदा में एयरपोर्ट में काम करते थे, बहुत बड़ा पैसा वाला। और अय्या कभी कभी कुमारदास अय्या जाता था, उससे बात कर रहा था। एक दिन मैं भी जाता, कभी कभी बात कर रहा था। उनके घर में 6 लड़का,
6 लड़का 1 लड़की, समझ लो, सब घर में रहते। और पैसा बहुत आता है ना, 1.5-2 लाख रुपया का पगार है। और वहाँ बड़ौदा में कितना सेवा है। और आइया बोला, देख बहुत सारा सेवा है, किधर ना कोई सेवा में जाके तुम क्या बनो, एक मेंबरशिप ले लो, एक संगति रखो। नहीं, वो बोलता है नहीं रखूंगा। क्यों? सबको देखा, कोई भी इंसान बराबर नहीं है, कोई भी सेवक बराबर नहीं। मैं बोलता हूँ सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता है, वो देखेगा तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम प्रभु के लिए क्रिया करना चाहिए। वो बोला कोई भी बराबर नहीं, कोई सेवक नहीं है बराबर। भैया ने बोला नहीं तो एक काम करो, तू इधर एक चर्च चालू कर। बोलते हैं मैं घर में बैठता हूँ, मेरा परिवार है, 5-6 है, हम लोग आराधना करते हैं, बस धन्यवाद, बस उसमें। लेकिन बात आत्मिक रीति में बहुत करता है, अच्छा विश्वास अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में ये नहीं चला एक संगति चाहिए, एक संस्था चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो नहीं चाहा। एक दिन फोन आया, हार्ट अटैक में मर गया। अभी बड़ाइया ने फोन किया, मैं तो मद्रास में हूँ, बड़ाइया सेवा में गया, अब जाओ, जाके कुछ ना कुछ करो करके भेजा। वहाँ पहुँचे, उसका बॉडी है, 6 जन बेटा है, दूसरा कौन नहीं, 6 लड़का लोग को बेटा ऐसे। और मैं और दास पास्टर गए, उतरे, देखा तो उधर कोई नहीं है। अभी क्या करने का, क्या दफन करने का। उस टाइम देखो आजू बाजू वाला लोग आए, दुनियादारी वाला काम करने लगे। बोले किसको? सेवा करता है परिवार को एक पास्टर बोला जाता है, कोई बराबर नहीं। उसको अभी क्रिया कौन करता है? आजू बाजू वाला के ये करे वो करे, कोई नहीं। कोई संगति में होता तो वहाँ से वो संगति का पास्टर उन विश्वासी तो आता, कम से कम कोई नहीं। अनाथ का समय इतना करोड़ रुपया कमा के क्या पैदा नहीं। फिर आइया ने बोला ठीक है हम लोग को करेंगे। कब तक नाम तारी क्रिस्त वाला एक घुस गया, अच्छा नहीं गाया। बोले एक बार मेरे चर्च में ये भाई आया था, वो क्रूस पुरुष डाल के उसको दफन किया, हम लोग को चुपचाप खड़ा हुआ। कहने का मतलब अंत कैसा हुआ। आमीन, हालेलुया। कितना बेकार हुआ है ना अंत। दफन का आराधना भी जोरदार होना चाहिए ना। मोसे मरा, लेकिन आराधना कैसा? स्वर्ग को दूध उतरा, पहाड़ पे गया। मोसे को प्रभु ने बोला वो दिखता है ना, वो देश में तू जाने वाला था, लेकिन तेरा नाटक की वजह से तेरा क्रिया बराबर नहीं है, इसलिए तू वहाँ नहीं जा रहा है, इधर ही जान चला जाएगा। तो वहाँ ही मर गया पहाड़ पे। इन लोग को सब देख रहा है। पहाड़ पे मोसे बोला इधर बैठो करके ऊपर गया, वहाँ सबके पीछे में गिरा। ये लोग को दौड़ने लगा, कुछ भी। प्रभु ने आवाज़ किया कोई आने का नहीं। स्वर्ग दूध ऊपर से उतरा और इन लोग आँख के सामने दूध हो, उसके शरीर को उठाया, गड्ढा खोदा, उधर ही दफन करके वो चला गया। आमीन, हालेलुया। अंत देखो, भले उसकी जन्म बहुत खराब था। किसका? मोसे के जन्म लिया ना, वो बहुत बड़ा तकलीफ था। वो कैसा जन्म हुआ, उसका मार डालने के लिए पीछे पड़े थे लोग, वहाँ की सरकार पड़े थे। वो माँ बाप भी उसको छुपा के रखा। शुरुआत उसके लिए बहुत खराब था। और वो मरे के जिए के पानी में देख दिया उसको, पानी में जा रहा था, शायद पड़ा पहाड़ बीड़ आए तो लेके चला जाता था उस दिन मोसे खत्म। फिर भी उनका परिवार को भरोसा था, प्रभु उसको छूना है, छोड़ दिया, पानी में चला गया। राजा कब उधर गया, उधर चला गया, उधर इधर मुसीबत उठाया। अच्छा काम करने के लिए गया, वहाँ लोचा पड़ गया। क्या काम करने के लिए गया? अच्छा काम करने के लिए गया। भाई तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे यार, अपना आदमी होके, ऐसा बोला। विश्वासी का लड़ाई के बीच में कभी जाने का नहीं है। आमीन, हालेलुया। किसके लड़ाई के बीच में? विश्वासी लड़ाई कर रहा है। उसको बोला भाई तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे यार, एक ही परिवार होके क्यों मगजमारी कर रहा है। ऐसा करके पीछे में गया मोसे, पीछे में गया। वो ज़्यादा नाटक किया तो मोसे को गुस्सा आया, भाई मेरा बात सुनता क्यों नहीं करके ऐसा मारा ना, उधर ही मारा।
खाली पंचायत करने के लिए गया तो जेल में जाना पड़ा मोसे को लास्ट में। बोलो, पंचायत में पढ़ने का नहीं कभी, ये भाई वो बहन है चलो जाना, तो आज लड़ाई करे साथ हो जाए, फिर तुम जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाना पड़ा उसको, किसको? मोसे को। बोला अभी इसको मार डाल दो, एक काम करो उसको ऐसी जगह में उठा के डाल दो कि भी कोने में डाल, सीधा जाके जंगल में छोड़ दिया मोसे। पानी पीना मरने दो करके, फिर भी मोसे, क्योंकि प्रभु चुना है ना, बोले कोई भी नाटक हो कुछ भी हो, लेकिन चुना है किसने? प्रभु ने, क्योंकि उसका क्रिया को देख रहा प्रभु। भले वो पीछ में नहीं पड़ता, वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके मन को प्रभु देखा। इन लोगों को इनका कामों को देखा, प्रभु उसके मन को देखा। भले वो राजा था, भले वो गांव में रानी के घर में था, भले वो अच्छा पढ़ा लिखा था, भले वो अच्छा ताकत वाला था, लेकिन इतना कुछ उसके अंदर होने के बाद भी गरीब लोग को ऊपर उसने तरस खाया। आमीन, हालेलुया। सब अपने परिवार को याद किया, वो छुपा नहीं सका। इन लोग का सामने ऐसा बाहर जाके ऐसा एक्टिंग करो, ऐसा नहीं, सीधा का सीधा। आमीन, हालेलुया। छुपा नहीं सका। ऐसे मोसे तकलीफ उठाया, 40 साल तक पकड़ा के पीछे गया, गाय भैंस सब उधर का पकड़ा, सब चला के देखा। लास्ट में सोचा मेरा जिंदगी खत्म हो गया। किसके लिए? लड़ाई के पीछे में गए। किसके लिए? बोल शैलेश भाई, किसके लिए? कोई ने लड़ाई ने वच में जातो नहीं डिटू। आमीन, हालेलुया। लड़ाई के बीच में गया वो इंसान का जीवन 40 साल तक। कितने साल? 40 साल के साथ पहाड़ को ऊपर पकड़ा चलाना पड़ा। आमीन, हालेलुया। पकड़ा चलाया, इतना चलाया, इतना चलाया, लास्ट में बोलने का भाषा भी भूल गया। एक इंसान 40 साल तक पकड़ा के साथ ही बात करके उसकी भाषा भी भूल गया, वो कौन सी भाषा बोल रहे। इसलिए मैं बोला बाइबल पढ़ो, लास्ट में बाइबल भूल जाएगा तू। तुम्हारे पास है ना बाइबल, तुम लोग को पढ़ा कभी कभी, फटाफट निकालो, तुम भी निकालो, अभी तुम भी निकालो। निकाले आता है कि नहीं आता? आता है नहीं। तो माँ बाप ने वो पैसा खर्चा करना पढ़ाई किया, पढ़ो, तुम पढ़। शैलेश भी पढ़ना है क्या? बराबर ना शैलेश? शक्ति भाई भी पढ़ने का, तुम भी, तू क्या कर, तुम भी पढ़ने का। नहीं तो फिर बाइबल किधर ढूंढना पड़ेगा, है ना? इसका नाम क्या नाम? अंकुश को। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, वो चिल्ला तक, अभी समझ लो अपन बाइबल नहीं खोल रहा है, ऐसे चिल्ला तक उसने अच्छा बात करने के लिए कोई नहीं है। पकड़ा का बीच में, लास्ट में मम्मी क्या बोले, पापा क्या, वो भी भूल गया। अचानक प्रभु उधर आके बात कर रहे हैं मोसे को। ये मोसे, तू पवित्र स्थल में खड़ा है, चप्पल निकाल के आ जा। प्रभु बात कर रहा है, हाँ हाँ सुन रहे, क्यों क्या? अच्छा अबे क्या? अच्छा। प्रभु बोलते हैं चल अभी बहुत हो गया, तेरा पकड़ा बहुत चला लिया तूने, चल अभी मेरा सेवा में जा। तो वहाँ वो क्या बोला मालूम है? बोला मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोला हमारा बोलने के लिए नहीं आता मेरे को। क्या बोला? बोलने के लिए मेरे को नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम खड़ा रहे, बोलने के लिए एक जन को मैं रखता हूँ। उसी दिन मुँह से शायद मैं जाता हूँ करके आता होता ना, उसकी जीवन कहाँ की कहाँ, काना देश में पैर भी रख सकता था। समझ लो, उसकी सेवा और भी जोरदार चला जाता है। नहीं आता है, क्या बोला? नहीं आता है, लेकिन प्रभु फिर भी उसको लेके किया, लेकिन उसकी महिमा मोसे को नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, प्रभु बोलने वाला काम, सेवक बोलने वाला काम कभी मेरे से नहीं होगा करके तू बोला, शैतान उसी दिन तेरे को पकड़ा। समझ लो, खत्म बात तेरा जीवन। बोला हाँ ठीक है करके बोला, तो प्रभु क्या करना चाह रहा है तेरे जीवन में, पूरा का पूरा प्रभु करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। कचरा फेंकने वाला को भी उठा के प्रभु काम करेगा। प्रभु सोचेगा ना, पत्थर भी बात करेगा। आमीन, हालेलुया। नहीं करूंगा करके बोलेगा। मोसे ने ना बोला मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तू खड़ा रहे, क्योंकि तू माँ का पेट में, इसीलिए तेरे को मैंने चुना हूँ। तू खड़ा रहे, अभी तू बड़ा हो गया तो उसे भी मर रहा है, मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, तू खड़ा रहे।
तुम बात मत कर, तेरे लिए मैं दूसरा जन बात करा करता हूँ करके प्रभु ने उनके भाई को रखा। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? सेवा खत्म हुआ। मोसे का हालत क्या हुआ? कानान देश में पैर भी नहीं रख पाए। आमीन, हालेलुया। अब सोच लो, प्रभु का क्रिया करने के लिए तू पीछे जाएगा, प्रभु का राज्यों को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु का कामों के लिए तुम आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारा अंत बराबर नहीं होगा। कहाँ के कहाँ होगा पता नहीं। परमेश्वर के बातों में तू सोचेगा नहीं है मैं नहीं करूंगा, तेरे तू नहीं करेगा चलेगा, तेरे को दूसरा को लेके प्रभु अपने कामों को करेगा पक्का। मैं नहीं हूं तो दूसरा को भी आएगा, सेवा तो चलेगा। लेकिन हमारा हालत क्या हुआ? आमीन, हालेलुया। हमारे जिंदगी के अंदर क्या हुआ? तैयारी होना चाहिए अंत। एक वचन को पढ़ेंगे, एशिया का 38 को क्या बोलता है? बोला, एक जन जोर से बोला। कौन पढ़ेगा? पढ़ा निकाला कि नहीं रश्मा? हाँ पढ़ो। हाँ एक તે સમયે हाँ હિજકિયા મરણતોલ માંદો પડ્યો ત્યારે આમોસના દીકરા યશાયા हाँ પ્રબોધકે તેની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે हम्म યહોવા એમ કહે છે કે हाँ તારા ઘરનો બંદોબસ્ત કર કેમ કે તું મરવાનો છે. आमीन, हालेलुया। तू करवाने से काका बोला है मरवानी से। हाँ जल्दी। उन दिनों में हाँ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि ऐसे क्या? ऐसा रोग में आ गया, दुखों में आ गया, मुसीबत में आ गया। हाँ वह मरने पर था। वो मरने पे था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने हाँ उसके पास जाकर कहा, हाँ यहोवा यूं कहता है, हाँ अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो हाँ। वह दे, हाँ क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी इधर हम ध्यान करते हैं, ऐसे क्या राजा समझ लो, बड़ा राजा है वो, बड़ा काम किया, सेवा किया। अचानक प्रभु का मन में लगा कि भाई इसको अभी उठा लेने का। एक भविष्यवाणी को बुलाया, ऐसे को, जाओ तुम उसके घर पे जाओ। वो पलंग में सोया, दुख में वेदना। देखो बीमार होता तो वेदना होता है कि नहीं होता? हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, माथा दुख रहा है, तो इंसान को बहुत तकलीफ। ये राजा बहुत कुछ किया, लेकिन अभी प्रभु जाके बोल रहा है, प्रभु मतलब भविष्यवाणी का द्वारा बोल रहा है, भाई राजा तेरा केस पर्टिकुलर है, तू बहुत जी लिया और बहुत कुछ तूने नाटक किया, बहुत सारा अच्छा काम भी किया, लेकिन अभी तू मर जा। घबराहट आ गया, उसको डर आ गया। भाई कुछ भी बोलो मैं मान लूँगा, भले लंगड़ा करके मैं साल भर चलने का तो चलूँगा, लेकिन मरने का नाम मत ले। आमीन, हालेलुया। उसके यार बोले मेरे को कुछ भी हो जाए, हाथ दुखता हो, कमर दुखता हो, पलंग में सो, कुछ भी हो, मेरे को मरने का बात मत करो। तुरंत मुंडी उधर साइड पे करके रोने लग रहा है। प्रभु मेरे को ऐसा सोचेगा, प्रभु का आगमन में कैसे जाएगा बोल। अचानक आ गया प्रभु, आके बोला अंकुश को, चल नहीं रवट है। अब आपने तो बोला ऐसे क्या राजा ऐसे बोला। आमीन, हालेलुया। अचानक प्रभु आएगा, चलो भाई निकलो, चल मारे साथ। आटला बड़ा दुख नहीं उठाओ तारी, आटला बड़ा मुसीबत नहीं उठाने का, चलो एक सेकंड में चलो ऊपर राजों में जाते। किसके लिए विश्वासी बना, किसके लिए प्रभु के पास आया, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? उनकी आगमन में जाने के। आमीन, हालेलुया। प्रभु आएगा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं अंधिक्रिस्त का भी जो लूँ और आने वाला तकलीफ का सबका देख लूँ, उसके बाद आराम से मैं आता हूँ। ऐसा बोल सकता है क्या? ऐसे क्या राजा ने ऐसा बोला। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। डर आ गया, क्यों? उसके अंत उससे तैयार नहीं हो पाया। आमीन, हालेलुया। उसको मालूम है मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं बराबर नहीं रह पाऊँगा। उसको पता है मैं नाटक बहुत किया हूँ। नाटक करने वाला व्यक्ति को प्रभु रहस्य का आगमन में लेने वाला नहीं है, उनका क्रिया बराबर नहीं है तो उनके राज्य में लेने वाला नहीं है। वो अंधिक्रिस्त का कामों को देखेगा,
आँख उठेगा वो भी देखेगा, आँख नीचे जाएगा वो भी देखेगा, तार टूटेगा वो भी देखेगा। कौन? अंधिक्रिस्त को, राजों को देखने वाला व्यक्ति। पानी लाल हो जाएगा वो भी देखेगा। और तुम मैं क्यों देखने का? किसके लिए देखने का? क्योंकि हमारा क्रिया पूरा प्रभु के अंदर है। हमें हालेलुया। क्रिया पूरा प्रभु के लिए कर रहा है, तो तुम और मैं क्यों देखने का? उससे पहले आगमन में हम चला जाएंगे। ये अंधिक्रिस्त का क्रिया को हम देखने वाला नहीं। हमारा अंध एकदम अच्छा से होने वाला है। हमें हालेलुया। हमारा अंध बहुत बढ़िया होने वाला है, समझ लो। ये सब कुछ देखने वाला देखेगा। कौन? इधर भी नाचने वाला, उधर भी नाचने वाला, इधर भी खाना खाएगा, मंदिर में भी खाने वाला चलेगा, उधर घर में आराधना करने वाला, उधर भागने वाला, इधर भागने वाला। एक चर्च में ठीक से नहीं रहता है। 1 साल हो जाएगा तो 1000 चर्च में जाएगा। उधर संस्था नहीं, इधर संस्था नहीं, उधर भागने वाला, इधर भागने वाला। उसको अंधिक्रिस्त देखेगा पक्का। वो देखने वाला है। आमीन हालेलुया। उधर इधर भागने वाला अंधिक्रिस्त को देखेगा। मैं क्यों देखूं? ऐसा तुम सोचना चाहिए। आमीन हालेलुया। मैं जन्म पाया एक बाप का एक माँ का, चल्ला तक उसकी माँ बाप बन के रहूंगा। आमीन हालेलुया। मेरा माँ बाप अचानक मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। आमीन हालेलुया। चेंज करने वाला का हालत क्या होगा? वो साइलेंस, वो मुसीबत उठाना पड़ेगा ना। कल उठ के बात बांटेगा, पूरा दिन उधर जाएगा, बोलेगा ये तो मेरा बच्चा नहीं है। बाप बोलेगा नहीं नहीं मैं भी तुम्हारा बच्चा। ओ भाई तू जन्म हुआ कब से, मैं दूसरा बाप चाहिए करके तू चला गया, अभी क्यों उधर आया? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही संस्था, एक ही उपदेश, एक ही प्रभु। आमीन हालेलुया। ऐसा जाना चाहिए। इधर का उधर, उधर का इधर, इधर जाने वाला पूरा अंधिक्रिस्त देखेगा। फिर वहां का मीटिंग में गया, वो पास्टर ने ऐसा बोला, रात को नींद नहीं आया। क्यों नींद नहीं आया? कौन गया? पास्टर आपको मिलने का है। 4-5 मैं बोला क्यों मिलने गया? बहुत अर्जेंट बात। गया, हम मीटिंग में गया था। वो उधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा। बोला मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है, मेरा जीवन क्या होगा? मैं बोला कुछ भी होगा, तेरे को क्यों नींद नहीं आ रहा है? आमीन हालेलुया। क्यों? वो कौन देखने वाला? वो बोला नहीं बोला, लेकिन ऐसा ही सब, वो सब अंधिक्रिस्त के लिए, वो सब अधर्मी के लिए, इधर उधर पलटी मारने वाला के लिए, और वहाँ का वहाँ भागने वाला लोग के लिए। तुम सीधा रहेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ तेरे को मिल जाता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक वारिस किसको? परिवार में वारिस होता है, समझ लो। एक बात ऐसे, एक वारिस होता है। मम्मी के बाद पापा के पास कौन आता है? लड़का आता है कि नहीं आता है? उसको कोई देना पड़ता है क्या? आ जमीन तू ले ले, आना खबर से, બધા ને खबर, दुनिया ने खबर, सरकार ने खबर, आ छोकरा है, आ छोकरा ना पी। अभी वो छोड़ के काका का जमीन होगा, मासी का जमीन होगा, दादा का जमीन होगा, वो जमीन में तो लोचा मारना पड़ेगा। उसका वारिस का पूरा बनाओ, फिर उसके बाद उसके जमीन उसका नाम पे होगा। लेकिन उपदेश में, सच्चा में एक सीधा रास्ता पकड़ के चलो, ऑटोमेटिक तेरे पास ही आएगा। कैसा आएगा? ऑटोमेटिक तेरे पास ही आएगा। आमीन हालेलुया। इसकी बात वारिस वही है। आमीन हालेलुया। दूसरा वारिस नहीं है, उसको आएगा। नहीं साइड में से थोड़ा कब्जा कर देंगे, हैं, कब्जा करके इतना भी मिट्टी लेके नहीं जाए। आमीन हालेलुया। लेके जाने वाला कुछ नहीं ले जाएगा, काली गोटा मिट्टी अपन को देना पड़ेगा काटने के लिए। आमीन हालेलुया। एक बार एक भाई से मैं बात कर रहा, तो वो बोले, वो दुनिया तारी है, उससे मैं बात कर रहा था। वो बोला कि मेरा पास बहुत पैसा है, वो सबको दे रहा था, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा था। वो बात कर रहा था, मैं बोला ऐसा ऐसा देखो। बोला कि मैं, मेरे बच्चे, उसकी बच्चे, 4 पीढ़ी तक हमारा पास पैसा है, लेकिन हम कुछ लेके जाने वाला नहीं है। कब तक दुनिया में रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रभु के लिए काम करेंगे और ऊपर जाएगा चलेगा, ऐसा बोलते। कौन? शैतान बोलते।
प्रभु का बच्चा लोग को मुंह से कभी ऐसे शब्द आता नहीं। हमारा शब्द में क्या आता है, वो क्या करे, ये क्या करे, ये इच्छा होता। हमारा बस कुछ नहीं होगा तभी प्रभु का राज तुम्हारे लिए रहेगा। आमीन, हालेलुया। वहाँ अपन देख रहा है, वो आके उसको बोल रहा है तू तैयार कर ले। नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं होऊंगा। क्यों? मैं आपको पिता को देखने की इच्छा नहीं, देख मैं नहीं तैयार होऊंगा, ऐसा बोलते राजा बोलते। रो रहा है। फिर आया वो भविष्यवाणी बोलकर रोड पे चला गया। वापस प्रभु बोला भाई ये कुछ तैयार, अभी तैयार है, बुला रहा हूँ, नहीं आ रहा है, क्या करेगा, जाने दो उसको। जब बोलते हो 15 साल ज़्यादा बढ़ जा। वो आया, उसको बोला भाई प्रभु ने बोल दिया 15 साल और ज़्यादा जी ले। हैं वो 15 साल वो जिया ने सत्यानाश किया। बोल वो क्या बन गया 15 साल मालूम है? शैतान बन गया। वो पहले प्रभु का आगमन में जाता, पहले प्रभु बोलने का टाइम चला जाता तो महिमा में चला गया होगा। उसके बाद उसका 15 साल नाटक बढ़ गया। अब सोच लो, इसी प्रकार प्रभु कब तक हमारे लिए थोड़ी समय देगा, उसी समय में प्रभु का काम को, क्रिया को हम बराबर कर देना। आमीन, हालेलुया। मैं बाद में देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा। कोई लोग बोलते हैं पैसा सब आ जाएगा ना फिर सेवा करेंगे। कोई बोलेगा अच्छा नौकरी मिल जाएगा ना फिर प्रभु का काम करेंगे। फिर कोई बोलेगा ऐसे, क्या है उसी में से करो बस। आमीन, हालेलुया। समय निकालो, क्या है तुम्हारा पास, उसमें प्रभु का काम में आगे बढ़ो। कुछ बड़ा काम करके प्रभु के लिए करना करके मत सोचना कभी जिंदगी में तेरा काम होगा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। क्या है हमारा पास, उसी में प्रभु पसंद करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु दान डालने के टाइम एक जगह 1000 रुपये का नोट डाल रहा है, एक 10,000 रुपया डाल रहा है, 1,00,000 रुपये का डाल रहा है। प्रभु देखते रहिए, सब लोगों को देखा, प्रभु देख रहा है तो बड़ा अमाउंट डालना चाहिए। बड़ा अमाउंट डाल। एक दिन आए 4 आना डाला। प्रभु बोला खत्म होने के सब इंतजार कर रहे हैं किसके नाम प्रभु लगेगा। प्रभु बोला ये 4 आना डाला ना वही बराबर दान है। आमीन, हालेलुया। क्यों? उसके पास 4 आना था, वो मेरे को दे दिया। तू 1,00,000 रुपया डाला, उसके पास करोड़ रुपया है। 1,00,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 डाला, वो तेरे पास 1,00,000 रुपया इसीलिए 10,000 दिया। लेकिन 4 आना डाला, वो बहन के पास दूसरा 4 आना नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब सोच लो, बड़ा काम करने से, ये करने से बड़ी बात नहीं, छोटा सा भी करो ने दिल से करो। आमीन, हालेलुया। छोटा सा भी करो, मन से करो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा अंत परिपूर्ण महिमा में होगा, तुम्हारा अंत बराबर होगा। ये कैसे ऐसे राजा बोलता है ये मैं नहीं, मैं अभी नहीं। कुछ लोग को बुलाएगा, नहीं अभी नहीं, बहुत टाइम बाकी। भाई सेवा करने, सेवा में आ जाने, नहीं अभी नहीं, वो बाद में तुम शैतान होने वाला है, समझ लो। बाद में क्या होने वाला है, बोलो जल्दी बोला, क्या होने वाला है? प्रभु बोलने का टाइम, प्रभु काम करने का टाइम प्रभु का करे नहीं है। बाद में 15 साल का बात करेंगे। 15 साल में क्या हुआ, प्रभु उधर ही लिखा, उसके नाटक बढ़ गया। आमीन, हालेलुया। कौन सी टाइम है, कौन सी बातों में क्या है, उसी टाइम प्रभु के लिए खड़ा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो काका को भी सेवा में बुलाने का है। इन्हें काका तू भागता उधर इधर, फिर उठा के लेके आना पड़ेगा। उनके सही काका को बोला सीधा चर्च भी बन जाएगा, उधर ही रहने का, सोने का, खाने का। साइलेंस दे देगा तेरे को खाना, नहीं मेरे को कमाना है। अभी ये कमा के क्या करने वाले मेरे को नहीं मालूम। अभी काका कमा के शायद हमारे लिए देगा का पता नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी काका का कमाई चाहिए नहीं। आमीन, हालेलुया। काका का भी सेवा चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या चाहिए? सेवा चाहिए। अभी हमारे लिए प्रार्थना करने का काका, बस बहुत हो गए। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्या चाहिए? ऐसे इसी प्रकार काका का सामान सबकी क्या चाहिए? प्रभु का काम चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समय होने का टाइम, कुछ साल हो, थोड़ा दिन हो, काकी का बहुत इच्छा था चर्च में रहूँगा, चर्च में सेवा करने का। मैं वहाँ ही रहूँ, वहाँ का हूँ।
वहीं पड़ा रहे, इच्छा था वो नहीं रहेगा। 15 दिन में वो चक्कर मार के आएगा, लेकिन रहेगा बराबर 15 दिन 10 दिन में। अभी वो इच्छा तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार लोगों को तो पूरा करना पड़ेगा ना। हमें हालेलुया। कौन से समय में प्रभु बुला रहा है उस टाइम में तैयार होना चाहिए, तुम्हारा अंत बराबर होगा। हमें हालेलुया। नहीं बाद में देखूंगा, मैं बाद में आऊँगा, बाद में करूँगा, आराम से करूँगा। तेरा आराम के लिए कि प्रभु आगमन को लेट करा देगा घड़ियाल को। अब आइए भाई कब आएगा, कब तक मेरा आगमन को थोड़ा लेट करो, नहीं। आमीन हालेलुया। कौन से टाइम में, कौन सी रात में भी होगा, कौन सी बात होगा, कौन सी काम होगा, कोई भी टाइम में कॉलिंग परमेश्वर का आ रहा है। सेवक तुमको बुला रहा है, प्रभु का वचन तेरे को बुला रहा है, परमेश्वर तेरे को बुला रहा है, उसका क्रिया करने के लिए बुला रहा है। सो रेडी हो जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्या होना चाहिए? रेडी। मैं बस खत्म, कुछ भी करो मैं रेडी हूँ। रवाना होने के लिए मैं तैयार। इस्राएल लोग को लेके जा रहा था, सब लोग को चल चल के बहुत थक जाते हैं, सो जाते हैं। अचानक सुबह उठ के आवाज़ मारेगा, एकदम पी करीने जोर से एक आवाज़ निकलेगा, फटाफट उठ के सब तैयार। नहीं तैयार हुआ, जंगल में पड़ा रहना पड़ेगा फिर। आमीन हालेलुया। तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति तैयार होना है, हर एक बच्चा लोग को तैयार होना। किसके लिए? परमेश्वर का कामों को क्रिया, क्योंकि अपनी अंध बराबर हो। आमीन हालेलुया। सब घुटने पे आ जाओ, सब प्रार्थना करो, प्रभु मेरी अंध बराबर होने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया।